आजकल रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कहीं पर पिता बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है, कहीं चाचा भतीजी के साथ बलात्कार कर रहा है, कहीं भाई बहन के साथ बलात्कार कर रहा है, लेकिन बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही मामला निकल के आ रहा है। प्रयागराज का एक थाना है पुरामुक्ति, इस इलाके से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक चाचा ने अपनी ही भतीजी के साथ 3 महीनों तक लगातार रेप किया। उसके बाद लड़की गर्भवती हो जाती है। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार है कि एक दिन लड़की अपने ही घर में चक्कर खा के गिर जाती है, तो माँ और पिता देखती हैं कि बेटी चक्कर खा के बेहोश हो गई, तो वो लेके जाते हैं एक डॉक्टर के पास। गांव के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर बेटी की हालत देखता है, डॉक्टर मना कर देता है। फिर उसके बाद पिताजी और माँ लेके जाते हैं बाजार किसी डॉक्टर के पास। वहाँ पर डॉक्टर पहले तो खुद चेकअप करता है और उसके बाद एक बुलाता है महिला डॉक्टर को। जब महिला डॉक्टर आके बेटी का चेकअप करती है, देखभाल करती है, तो वो जो बात बताती है उसे देखकर हर कोई सन्न रह जाएगा। वो बताती है कि बेटी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। जब ये बात वो महिला डॉक्टर उस बेटी के माता पिता को बताती है कि आपकी बेटी 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तो माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। इसके बाद माता और पिता बेटी को घर ले आते हैं और घर लाकर बेटी से पूछताछ करते हैं कि बेटी आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे। पहले तो बेटी कुछ बताती नहीं है, आनाकानी करती रहती है। जब उसके साथ कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो बेटी कहती है कि जो मेरा चाचा है वो ही मेरे साथ 3 महीनों से लगातार रेप करता आ रहा है। बेटी बताती है कि पिताजी सुबह काम पर चले जाते थे और शाम को आते थे। सुबह 8 बजे घर से निकल जाते थे, शाम को 7-8 बजे आते थे। माँ भी बाहर घर से खेतों पर पशुओं के लिए चारा लेने, कभी कभी पशुओं का काम करने, कभी खेती पर और काम होते, कभी किसी काम से घर से बाहर रहा करती थी। इसी का फ़ायदा उठाकर आरोपी कभी तो अपने लड़की के घर पर आ जाता था और कभी लड़की को अपने घर पर बुला लेता था, लेकिन रेप जैसी घटना को बार बार अंजाम देता रहा। ये 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि महीनों तक ऐसा ही करता रहा। जब ये बात पूरे घर वालों को मालूम पड़ी, मोहल्ले वालों को मालूम पड़ी, तो गांव वालों ने एक सज्जन व्यक्तियों की एक टीम इकट्ठी करते हैं और एक पंचायत होती है। 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, बल्कि पूरी 7 घंटे तक होती है। और उसके बाद पंचायत से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि इस बेटे के नाम में जितनी भी ज़मीन है उसकी आधी ज़मीन बेटी के नाम में कर दी जाए। लेकिन बेटी की माँ इस बात पर सहमत नहीं होती है। बेटी की माँ कहती है अगर चाहिए तो पूरी ज़मीन चाहिए, जितनी इसके हिस्से में ज़मीन आती है वो पूरी ज़मीन मेरी बेटी को चाहिए। इस बात की लड़के के घर वाले मना कर देते हैं। इसके बाद लड़की की माँ लड़की को लेकर पहुंचती है पुलिस थाने और वहां पर जाके लड़के के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराती है और पुलिस भी मामला दर्ज कर लेती है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में धाराएं लगा के मामला दर्ज करके पुलिस भी सख्ते में आती है और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भी भेज देती है। दोस्तों आप ही बताइए, ये ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ना तो कोई अपनी बहन को देख रहा है, ना बेटियों को देख रहा है, नहीं माँ को देख रहा है। बस मतलब है तो अपनी आवाज़ मिटाने से मतलब है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।